नारद, परशुराम, श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास एवं अन्य वह ऋषि जिनके बारे में हम उपनिषदों में भी पढ़ते हैं, ये सभी श्री कृष्ण के द्वारा कही गई उन बातों को सुनने के लिए कौरवों की सभा में जा रहे थे। जाने श्री कृष्ण का वह मार्ग कैसा रहा। इस अध्याय में संपूर्ण महाभारत कथा के अंतर्गत उद्योग पर्व और उसके अंतर्गत भगवत ज्ञान पर्व। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। इन ऑडियो बुक्स को बनाने में अगर आप अपना योगदान देना चाहते हैं तो मेंबरशिप लेके या दिए गए क्यूआर कोड का प्रयोग करके आप ऐसा कर सकते हैं। आपका छोटे से छोटा योगदान भी हमें प्रोत्साहित करता है। अन्यथा शेयर, लाइक या सब्सक्राइब करके तो आप ऐसा कर ही सकते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, शत्रु को संताप देने वाले नरेश, महाबाहु श्री कृष्ण के प्रस्थान करते समय विपक्षी वीरों पर विजय पाने वाले शस्त्रधारी 10 महारथी, 1000 पैदल योद्धा, 1000 घुड़सवार, प्रचुर खाद्य सामग्री तथा दूसरे सैकड़ों सेवक उनके साथ गए। जन्मेजय ने पूछा, दशाकुल तिलक महात्मा मधुसूदन ने किस प्रकार यात्रा की? उनके जाते समय कौन से भले बुरे शकुन प्रकट हुए? वैशंपायन जी ने कहा, राजन, महात्मा श्री कृष्ण के प्रस्थान करते समय जो दिव्य शकुन और उत्पात सूचक अपशकुन प्रकट हुए थे, मुझसे उन सब का वर्णन सुनो। बिना बादल के ही आकाश में बिजली सहित वज्र की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। उसके साथ ही पर्जन्य देवता ने मेघों की घटा न होने पर भी प्रचुर जल की वर्षा की। पूर्व की ओर बहने वाली सिंधु आदि बड़ी बड़ी नदियों का प्रवाह उलटकर पश्चिम की ओर हो गया। सारी दिशाएं विपरीत प्रतीत होने लगी। कुछ भी समझ नहीं आता था। राजन, सब ओर आग जलने लगी, धरती डोलने लगी, सैकड़ों जलाशय और कलश छलक छलक कर जल गिराने लगे। राजन, यह सारा संसार धूल के कारण अंधकार से आच्छन्न सा हो गया। कौन दिशा है, कौन दिशा नहीं है, इसका ज्ञान नहीं हो पाता था। महाराज, फिर बड़े जोर से कोलाहल होने लगा। आकाश में सबोर मनुष्य की सी आकृति दिखाई देने लगी। संपूर्ण देशों में यह अद्भुत सी बात दिखाई दी। दक्षिण पश्चिम से आंधी उठी और हस्तिनापुर को मथने लगी। उसने झुंड के झुंड वृक्षों को तोड़ उखाड़ कर धाराशायी कर दिया। वज्रपात सा कठोर शब्द होने लगा। इस प्रकार के उत्पात हस्तिनापुर के आसपास घटित होते थे। भारत, वृष्णिनंदन श्री कृष्ण मार्ग में जहां जहां रहते थे वहां वहां सुखदायिनी वायु चलती थी और सभी शुभ शकुन उनके दाहिने भाग में प्रकट होते थे। उन पर फूलों की और बहुत से खिले हुए कमलों की भी वृष्टि होती तथा सारा मार्ग कुशकंटक से शून्य और समतल होकर कलेश और दुख से रहित हो जाता था। सहस्त्रों ब्राह्मण विभिन्न स्थानों में भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते तथा मधुपर्क द्वारा उनकी पूजा किया करते थे। धनदाता भगवान ने भी उन सबको यथेष्ट धन दिया। मार्ग में कितनी ही स्त्रियां आकर संपूर्ण भूतों के हित में रत रहने वाले उन महात्मा श्री कृष्ण के ऊपर वन के सुगंधित फूलों की वर्षा करती थी। भरत श्रेष्ठ, उस समय धर्म कार्य के लिए अत्यंत उपयोगी तथा संपूर्ण सस्य संपत्ति से भरे हुए अगहनी धान के मनोहर खेत देखते हुए भगवान बड़े सुख से यात्रा कर रहे थे। रास्ते में कितने ही ऐसे गांव मिले जिनमें बहुत से पशुओं का पालन पोषण हुआ करता था। वे देखने में अत्यंत सुंदर और मन को संतोष देने वाले थे। उन सबको देखते और अनेक अनेक नगरों एवं राष्ट्रों को लांघते हुए वे आगे बढ़ते चले गए।
इधर उपलव्य नगर से आते हुए भगवान श्री कृष्ण को देखने की इच्छा से अनेक नागरिक रास्ते में एक साथ खड़े थे। भरतवंशियों द्वारा सुरक्षित होने के कारण वे सदा हर्ष एवं उल्लास से भरे रहते थे। उनका मन बहुत प्रसन्न था। उन्हें शत्रुओं की सेनाओं से उद्विग्न होने का अवसर नहीं आता था। दुख और संकट कैसा होता है इसको वे जानते ही नहीं थे। उन सब ने प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी और अपने देश के पूजनीय अतिथि भगवान श्री कृष्ण को समीप आते देख निकट जाकर उनका यथावत पूजन किया। शत्रु वीरों का संहार करने वाले भगवान श्री कृष्ण जब वृक्ष स्थल में पहुंचे उस समय नाना किरणों से मंडित सूर्य अस्त होने लगे और पश्चिम के आकाश में लाली छा गई। तब भगवान ने शीघ्र ही रथ से उतरकर उसे खोलने की आज्ञा दी और विधि पूर्वक शौच स्नान करके वे संध्योपासना करने में लग गए। दारुक ने भी घोड़ों को खोलकर शास्त्र विधि के अनुसार उनकी परिचर्या की और उनका सारा साजबाज उतार दिया और उन्हें बंधन मुक्त करके छोड़ दिया। संध्या बंधन आदि सारा कार्य समाप्त करके मधुसूदन श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर का कार्य सिद्ध करने के लिए आज रात में हम लोग यही रहेंगे। उनका यह विचार जानकर सेवकों ने वहीं डेरा डाल दिया। क्षण भर में उन्होंने खाने पीने के उत्तमोत्तम पदार्थ प्रस्तुत कर दिए। राजन, उस गांव में जो प्रमुख ब्राह्मण रहते थे वे श्रेष्ठ, कुलीन, लज्जाशील और ब्राह्मणोचित वृत्ति का पालन करने वाले थे। उन्होंने शत्रुदमन महात्मा ऋषिकेश के पास जाकर आशीर्वाद तथा मंगल पाठ पूर्वक उनका यथोचित पूजन किया। सर्वलोक पूजित दशानंदन श्री कृष्ण की पूजा करके उन्होंने उन महात्मा को अपने रत्न संपन्न गृह समर्पित कर दिए, अर्थात अपने अपने घरों में ठहरने के लिए प्रभु से प्रार्थना की। तब भगवान ने यह कहकर कि यहाँ ठहरने के लिए पर्याप्त स्थान है, उनका यथा योग्य सत्कार किया और उनके संतोष के लिए उन सब के घरों पर जाकर पुनः उनके साथ ही लौट आए। तत्पश्चात केशव ने वहीं उन ब्राह्मणों को सुस्वादु अन्न भोजन कराया। फिर स्वयं भी भोजन करके उन सब के साथ उस रात में वहां सुखपूर्वक निवास किया। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, दूतों के द्वारा भगवान मधुसूदन के आगमन का समाचार जानकर धृतराष्ट्र के शरीर में रोमांच हो आया। उन्होंने महाबाहु भीष्म, द्रोण, संजय तथा परम बुद्धिमान विदुर का यथावत सत्कार करके मंत्री सहित दुर्योधन से इस प्रकार कहा, कुरुनंदन, एक अद्भुत और अत्यंत आश्चर्य की बात सुनाई देती है। घर घर में स्त्री, बालक और बूढ़े इसी की चर्चा करते हैं। जो यहाँ के निवासी हैं वे तथा जो बाहर से आए हैं वे भी आदरपूर्वक उसी बात को कहते हैं। चौराहों पर और सभाओं में भी पृथक पृथक वही चर्चा चलती है। वह बात यह है कि पांडवों की ओर से परम पराक्रमी भगवान श्री कृष्ण यहां पधारेंगे। वे मधुसूदन हम लोगों के माननीय तथा सब प्रकार से पूजनीय हैं। संपूर्ण लोगों का जीवन उन्हीं पर निर्भर है, क्योंकि वे संपूर्ण भूतों के अधीश्वर हैं। उन माधव में धैर्य, पराक्रम, बुद्धि और तेज सब कुछ है। उन नरश्रेष्ठ श्री कृष्ण का यहां सम्मान होना चाहिए, क्योंकि वे सनातन धर्म स्वरूप हैं। सम्मानित होने पर वे हमारे लिए सुखदायक होंगे और सम्मानित न होने पर हमारे दुख के कारण बन जाएंगे। शत्रु का दमन करने वाले भगवान श्री कृष्ण यदि हमारे सत्कार साधनों से संतुष्ट हो जाएंगे, तब हम समस्त राजाओं में उनसे अपने सारे मनोरथ प्राप्त कर लेंगे। परंतप तुम श्री कृष्ण के स्वागत सत्कार के लिए आज से ही तैयारी करो। मार्ग में अनेक विश्राम स्थान बनवाओ और उनमें सब प्रकार की मनोनुकूल उपयोग सामग्री प्रस्तुत करो। महाबाहु, गांधारी नंदन, तुम ऐसा प्रयत्न करो जिससे श्री कृष्ण के हृदय में तुम्हारे प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाए। अथवा भीष्म जी, इस विषय में आपकी क्या सम्मति है? तब
भीष्म आदि सब लोगों ने उस प्रस्ताव की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए राजा धृतराष्ट्र से कहा, बहुत उत्तम बात है। उन सब की अनुमति जानकर राजा दुर्योधन ने उस समय जगह जगह सुंदर सभा मंडप तथा विश्राम स्थान बनवाने के लिए आदेश जारी किया। तब कारीगरों ने विभिन्न रमणीय प्रदेशों में अलग अलग सब प्रकार के रत्नों से संपन्न अनेक विश्राम स्थान बनवाए। नाना प्रकार के गुणों से युक्त विचित्र आसन, स्त्रियां, सुगंधित पदार्थ, आभूषण, महीन वस्त्र, गुणकारक अन्न और पेय पदार्थ, भांति भांति के भोजन तथा सुगंधित पुष्पमालाएं आदि वस्तुओं को राजा दुर्योधन ने उन स्थानों में रखवाया। विशेषतः वृक्षस्थल नामक ग्राम में निवास करने के लिए कुरुराज दुर्योधन ने जो विश्राम स्थान बनवाया था वह बड़ा मनोरम तथा प्रचुर रत्न राशि से संपन्न था। मनुष्यों के लिए अत्यंत दुर्लभ यह सब देवोचित व्यवस्था करके राजा दुर्योधन ने धृतराष्ट्र को उसकी सूचना दे दी। परंतु यदुकुल तिलक श्री कृष्ण उन विश्राम स्थानों तथा नाना प्रकार के रत्नों की ओर दृष्टिपात तक न करके कौरवों के निवास स्थान हस्तिनापुर की ओर बढ़ते चले गए। धृतराष्ट्र बोले, विदुर, मुझे सूचना मिली है कि भगवान श्री कृष्ण उपलब्ध से यहां के लिए प्रस्थित हो गए हैं। आज वृक्षस्थल में ठहरे हैं तथा कल प्रातः ही इस नगर में पहुंच जाएंगे। भगवान जनार्दन आहुकवंशी क्षत्रियों के अधिपति तथा समस्त सात्वतों यादवों के अगुआ हैं। उनका हृदय महान है, पराक्रम भी महान है तथा वे महान सत्वगुण से संपन्न हैं। वे भगवान माधव समृद्धिशाली यादव गणराष्ट्र के पोषक तथा संरक्षक हैं। पितामह के भी जनक होने के कारण वे तीनों लोगों के प्रपितामह हैं। जैसे आदित्य, वसु तथा रुद्रगण बृहस्पति की बुद्धि का आश्रय लेते हैं, उसी प्रकार विष्णु और अंधकवच के लोग प्रसन्नचित होकर श्री कृष्ण को ही बुद्धि के आश्रित माना करते हैं। धर्मज्ञ विदुर, मैं तुम्हारे सामने ही उन महात्मा श्री कृष्ण को जो पूजा दूंगा उसे बताता हूं। सुनो, एक रंग के सुदृढ़ अंगों वाले तथा बाहलिक देश में उत्पन्न हुए उत्तम जाति के 4-4 घोड़ों से जुते हुए 16 सुवर्णमय रथ में श्री कृष्ण को भेंट करूंगा। कुरुनंदन, इसके सिवा मैं उन्हें 8 मत वाले हाथी भी दूंगा, जिनके मस्तकों से सदा मद चूता रहता है, जिनके दांत ईशादंड के समान प्रतीत होते हैं तथा जो शत्रु पर प्रहार करने के कुशल हैं, और जिन 8 गजराजों में से प्रत्येक के 7-8 सेवक हैं। साथ ही मैं उन्हें सुवर्ण की सी कांति वाली परम सुंदरी 100 ऐसी दासियां दूंगा जिनसे किसी संतान की उत्पत्ति नहीं हुई है। दासियों के ही बराबर दास भी दूंगा। मेरे यहां पर्वतों से भेंट में मिले हुए भेड़ के ऊन से बने हुए असंख्य कंबल हैं, जो स्पर्श करने पर बड़े मुलायम जान पड़ते हैं। उनमें से 18,000 कंबल भी मैं श्री कृष्ण को उपहार में दूंगा। चीन देश में उत्पन्न हुए सहस्त्रों मृग चर्म मेरे भंडार में सुरक्षित हैं। उनमें से श्री कृष्ण जितने लेना चाहेंगे उतने सब के सब उन्हें अर्पित कर दूंगा। मेरे पास यह एक अत्यंत तेजस्वी निर्मल मणि है, जो दिन तथा रात में भी प्रकाशित होती है। इसे भी मैं श्री कृष्ण को ही दूंगा, क्योंकि वे ही इसके योग्य हैं। मेरे पास खच्चरियों से युक्त एक रथ है, जो एक दिन में 14 योजन तक चला जाता है। वह भी मैं उन्हीं को अर्पित करूंगा। श्री कृष्ण के साथ जितने वाहन और जितने सेवक आएंगे, उन सबको औसत से 8 गुना भोजन मैं प्रत्येक समय देता रहूंगा। दुर्योधन के सिवा मेरे सभी पुत्र और पौत्र वस्त्र आभूषणों से विभूषित हो स्वच्छ सुंदर रथों पर बैठकर श्री कृष्ण की अगवानी के लिए जाएंगे। सहस्त्रों सुंदरी वरांगनाएं सुंदर वेशभूषा से सज धज कर महाभाग केशव की अगवानी के लिए पैदल ही जाएंगी। जनार्दन का दर्शन करने के लिए इस नगर में जो भी कोई पर्दा न रखने वाली कल्याणमयी कन्याएं जाना चाहेंगी,
वे सब जा सकेंगी। जैसे प्रजा सूर्यदेव का दर्शन करती है, उसी प्रकार स्त्री, पुरुष और बालकों सहित यह सारा नगर महात्मा मधुसूदन का दर्शन करेगा। नगर में चारों ओर विशाल ध्वजाएं और पताकाएं फहरा दी जाएं और श्री कृष्ण जिस पर आ रहे हों उस राजपथ पर जल का छिड़काव करके उसे धूल रहित बना दिया जाए। इस प्रकार राजा धृतराष्ट्र ने आदेश दिया। इतना कहकर वे फिर बोले, दुशासन का महल दुर्योधन के राजभवन से भी श्रेष्ठ है। उसी को आज झाड़ पोंछ कर सब प्रकार से सुसज्जित कर दिया जाए। यह महल सुंदर आकार वाले भवनों से सुशोभित, कल्याणकारी, रमणीय, सभी ऋतुओं के वैभव से संपन्न तथा अनंत धन राशि से समृद्ध है। मेरे और दुर्योधन के पास जो भी रत्न हैं वे सब इसी घर में रखे हैं। भगवान श्री कृष्ण उनमें से जो जो रत्न लेना चाहें वे सब उन्हें निसंदेह दे दिए जाएं। विदुर जी बोले, राजन, आप तीनों लोगों के श्रेष्ठतम पुरुष हैं और सर्वत्र आपका बहुत सम्मान होता है। भारत, इस लोक में भी आपकी बड़ी प्रतिष्ठा और सम्मान है। इस समय आप अंतिम अवस्था अर्थात वृद्धावस्था में स्थित हैं। ऐसी स्थिति में आप जो कुछ कह रहे हैं वह शास्त्र से अथवा लौकिक युक्ति से ठीक ही है। इस सुस्थिर विचार के कारण ही आप वास्तव में स्थविर अर्थात वृद्ध हैं। राजन, जैसे चंद्रमा में कला है, सूर्य में प्रभा है और समुद्र में उत्ताल तरंगे हैं, उसी प्रकार आप में धर्म की स्थिति है। यह समस्त प्रजा निश्चित रूप से जानती है। भोपाल, आपके सद्गुण समूह से सदा ही इस जगत की उन्नति एवं प्रतिष्ठा हो रही है। अतः आप अपने बंधु बांधवों सहित सदा ही इन सद्गुणों की रक्षा के लिए प्रयत्न कीजिए। राजन, आप सरलता को अपनाइए। मूर्खतावश कुटिलता का आश्रय ले अपने अत्यंत प्रिय पुत्रों, पौत्रों तथा सुहृदों का महान सर्वनाश न कीजिए। नरेश्वर, श्री कृष्ण को अतिथि रूप में पाकर आप जो उन्हें बहुत सी वस्तुएं देना चाहते हैं, उन सब के साथ साथ वे आपसे इस समूची पृथ्वी के भी अधिकारी हैं। मैं सत्य की शपथ खाकर अपने शरीर को छूकर कहता हूं कि आप धर्म पालन के उद्देश्य से अथवा श्री कृष्ण का प्रिय करने के लिए उन्हें वे सब वस्तुएं नहीं देना चाहते। यज्ञों में बहुत सी दक्षिणा देने वाले महाराज, मैं सच कहता हूं, यह सब आपकी माया और प्रवच्छना मात्र है। आपके इन बाह्य व्यवहार में छिपा हुआ जो आपका वास्तविक अभिप्राय है उसे मैं समझता हूं। नरेंद्र, बेचारे पांचों भाई पांडव आपसे केवल 5 गांव ही पाना चाहते हैं, परंतु आप उन्हें वे गांव भी नहीं देना चाहते। इससे स्पष्ट सूचित होता है कि आप संधि द्वारा शांति स्थापना नहीं करेंगे। आप तो धन देकर महाबाहु श्री कृष्ण को अपने पक्ष में लेना चाहते हैं और इस उपाय से आप यह आशा रखते हैं कि आप उन्हें पांडवों की ओर से तोड़ लेंगे। परंतु मैं आपको सच्ची बात बताए देता हूं, आप धन देकर अथवा दूसरा कोई उद्योग या निंदा करके श्री कृष्ण को अर्जुन से पृथक नहीं कर सकते। मैं श्री कृष्ण के महात्म्य को जानता हूं। श्री कृष्ण के प्रति अर्जुन की जो दृढ़ भक्ति है उससे भी परिचित हूं। अतः मैं ये निश्चित रूप से जानता हूं कि श्री कृष्ण अपने प्राणों के समान प्रिय सखा अर्जुन को कभी त्याग नहीं सकते। इसलिए आपकी दी हुई वस्तुओं से जल से भरे हुए कलश, पैर धोने के लिए जल और कुशल प्रश्न को छोड़कर दूसरी किसी वस्तु को श्री कृष्ण नहीं स्वीकारेंगे। राजन, सम्मानीय महात्मा श्री कृष्ण को जो परम प्रिय आतिथ्य है वह तो कीजिए ही, क्योंकि वे भगवान जनार्दन सबके द्वारा सम्मान पाने के योग्य हैं। महाराज, भगवान केशव उभय पक्ष के कल्याण की इच्छा लेकर जिस प्रयोजन से इस कुरुदेश में आ रहे हैं वही उन्हें उपहार में दीजिए। राजेंद्र, दशाकुल भूषण श्री कृष्ण आप दुर्योधन तथा पांडवों में संधि कराकर शांति स्थापना करना चाहते हैं, अतः उनके इस कथन का पालन कीजिए।
इसी से वे संतुष्ट होंगे। महाराज, आप पिता हैं और पांडव आपके पुत्र हैं। आप वृद्ध हैं और वे शिशु हैं। आप उनके प्रति पिता के समान स्नेहपूर्ण बर्ताव कीजिए। वे आपके प्रति सदा ही पुत्रों की भांति भक्ति भाव रखते हैं। दुर्योधन बोला, पिताजी, अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले श्री कृष्ण के संबंध में विदुर जी ने जो कुछ कहा वह सब कुछ ठीक है। जनार्दन श्री कृष्ण का कुंती के पुत्रों के प्रति अटूट अनुराग है, अतः उन्हें उनकी ओर से तोड़ा नहीं जा सकता। राजेंद्र, आप जो जनार्दन को सत्कार पूर्वक बहुत सा धन रत्न भेंट करना चाहते हैं वह कदापि उन्हें ना दे। मैं इसलिए नहीं कहता कि श्री कृष्ण उन वस्तुओं के अधिकारी नहीं हैं, अपितु इस दृष्टि से मना कर रहा हूं कि वर्तमान देशकाल इस योग्य नहीं है कि उनका विशेष सत्कार किया जाए। राजन, इस समय जो श्री कृष्ण यही समझेंगे कि वह डर के मारे मेरी पूजा कर रहे हैं। प्रजानाथ, जहां क्षत्रिय का अपमान होता हो वहां समझदार क्षत्रिय को वैसा कार्य नहीं करना चाहिए। यह मेरा निश्चित विचार है। विशाल नेत्रों वाले श्री कृष्ण इस लोक में ही नहीं, तीनों लोकों में सबसे श्रेष्ठ होने के कारण परम पूजनीय पुरुष हैं। यह बात मुझे सब प्रकार से विदित है। प्रभु, तथापि मेरा मत है, इस समय उन्हें कुछ नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसी ही कार्यप्रणाली प्राप्त है। जब कलह आरंभ हो गया है तब अतिथि सत्कार द्वारा प्रेम दिखाने मात्र से इसकी शांति नहीं हो सकती। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय दुर्योधन की यह बात सुनकर कुरुकुल के वृद्ध पितामह भीष्म विचित्र वीर्य कुमार राजा धृतराष्ट्र से इस प्रकार बोले, राजन, श्री कृष्ण का कोई सत्कार करे या ना करे इससे वे कुपित नहीं होंगे, परंतु वे अवहेलना के योग्य कदापि नहीं हैं। अतः कोई भी उनका अपमान या अवहेलना नहीं कर सकता। महाबाहो, श्री कृष्ण जिस कार्य को करने की बात अपने मन में ठान लेते हैं उसे कोई सारे उपाय करके भी उलट नहीं सकता। अतः महाबाहु श्री कृष्ण जो कुछ कहें उसे निशंक होकर करना चाहिए। वसुदेव नंदन श्री कृष्ण को मध्यस्थ बनाकर तुम शीघ्र ही पांडवों के साथ संधि कर लो। धर्मात्मा भगवान श्री कृष्ण जो कुछ कहेंगे वह निश्चय ही धर्म और अर्थ के अनुकूल होगा। अतः तुम्हें अपने बंधु बांधवों के साथ उनसे प्रिय वचन ही बोलना चाहिए। दुर्योधन बोला, पितामह, नरेश्वर, अब इस बात की कोई संभावना नहीं है कि मैं जीवन भर पांडवों के साथ मिलकर इस सारी संपत्ति का उपभोग करूं। इस समय मैंने जो ये महान कार्य करने का निश्चय किया है उसे सुनिए। पांडवों के सबसे बड़े सहारे श्री कृष्ण को यहां आने पर मैं कैद कर लूंगा। उनके कैद हो जाने पर समस्त यदुवंशी इस भूमंडल का राज्य तथा पांडव भी मेरी आज्ञा के अधीन हो जाएंगे। श्री कृष्ण कल प्रातः यहां आ ही जाएंगे। अतः इस विषय में जो अच्छे उपाय हों जिनसे श्री कृष्ण को इन बातों का पता न लगे और मेरे इस मंतव्य में कोई विघ्न न पड़े, उन्हें आप बताइए। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, श्री कृष्ण से छल करने के विषय में दुर्योधन की वह भयंकर बात सुनकर धृतराष्ट्र अपने मंत्रियों के साथ बहुत दुखी और उदास हो गए। तदनंतर धृतराष्ट्र ने दुर्योधन से कहा, प्रजापालक दुर्योधन, तुम ऐसी बात मुंह से ना निकालो। यह सनातन धर्म नहीं है। श्री कृष्ण इस समय दूत बनकर आ रहे हैं। वे हमारे प्रिय और संबंधी भी हैं तथा उन्होंने कौरवों का कोई अपराध भी नहीं किया है। ऐसी दशा में वे कैद करने के योग्य कैसे हो सकते हैं? यह सुनकर भीष्म जी ने कहा, धृतराष्ट्र, तुम्हारा यह मंदबुद्धि पुत्र काल के वश में हो गया है। यह अपने हितैषी सुहृदों के कहने समझाने पर भी अनर्थ को ही अपना रहा है, अर्थ को नहीं। तुम भी सगे संबंधियों की बातें न मानकर कुमार्ग पर चलने वाले इस पापासक्त पापात्मा का ही अनुसरण करते हो।
अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री कृष्ण से भिड़कर तुम्हारा ये दुर्बुद्धि पुत्र अपने मंत्रियों सहित क्षण भर में नष्ट हो जाएगा। इसने धर्म का सर्वथा त्याग कर दिया है। अब मैं इस दुर्बुद्धि, पापी एवं क्रूर दुर्योधन की अनर्थ भरी बातें किसी प्रकार भी नहीं सुनना चाहता। ऐसा कहकर भरत श्रेष्ठ सत्य पराक्रमी वृद्ध पितामह भीष्म अत्यंत कुपित हो उस सभा भवन से उठकर बाहर चले गए। दुर्योधन श्री कृष्ण को बंदी बनाना चाहता था। क्या यह संभव था? और जाने श्री कृष्ण के आने पर क्या घटित हुआ अगले अध्याय में। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया।